हालांकि रेड क्रॉस हर जगह ही समाज सेवा के लिए बहुत काम करता है और जम्मू कश्मीर में भी इसका इतिहास ऐसा ही रहा है। मगर अब जम्मू कश्मीर में रेड क्रॉस संस्था केवल कागजों में नजर आती है और कुछ सालों से रेड क्रॉस ग्राउंड पे नजर ही नहीं आता। रेड क्रॉस को लेकर जम्मू के एक समाज सेवी सुकेश चंद्र खजूरिया ने एक बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर भी लिखा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरी तरह से डिफंक्ट कर दिया गया है। यह आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस के जो जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं रोहित खजूरिया, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उन्होंने जैसे ही अपनी अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन की उनको डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद आज तक उसे बहाल ही नहीं किया। तो ऐसे में रेड क्रॉस को पूरी तरह से डिफंक्ट करने के पीछे कारण क्या है और आरोप क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। सुकेश जी, बेसिकली जो आपने पत्र लिखा है, सबसे पहले ये बताइए चीफ जस्टिस J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट को, वो पत्र में क्या लिखा, आपने क्या मांग की है? बेसिकली दीपक जी, जब मुझे ये पता लगा कि एक पावरफुल आदमी की हिडन रिकमेंडेशन पे एलजी साहब ने रोहित खजूरिया को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया, ये अपॉइंट किया गया 1 जून 2023 को जी। उस ऑर्डर में एलजी साहब ने लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ J&K UT ब्रांच ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मिस्टर रोहित खजूरिया, formerly Vice Chairman, Jammu Development Authority, Housing and Urban Development Department, J&K is appointed as General Secretary of J&K UT branch of Indian Red Cross Society for a period of 3 years from 1st June 2023 or till the appointment of the General Secretary by the Managing Committee of the UT branch of Indian Red Cross Society or till further orders, whichever is earlier. और एलजी साहब ने ये अपॉइंटमेंट की है इनकी 1 जून 2023 से फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी कि 26 तक। ठीक है। और ये कॉपी जो दी गई है ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को दी गई, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जम्मू को दी गई, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को दी गई और डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं उन सबको दी गई। ऑल मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, दैट शोज कि उस टाइम मैनेजिंग कमेटी एग्जिस्ट कर रही थी। और आपको यह बात बताऊं कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ अगस्त 2019 में बिल्कुल, तो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी ने, उनकी मैनेजिंग कमेटी ने पार्लियामेंट के रूल्स अडॉप्ट कर लिए और वो रूल्स ये कहते हैं कि सिर्फ स्टेट की मैनेजिंग कमेटी जो है एम्पावर्ड है जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन एलजी साहब ने किसी पावरफुल आदमी की रिकमेंडेशन पे, हिडन रिकमेंडेशन पे रोहित खजूरिया को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जी। ये एलजी साहब का जो ऑर्डर है ये अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एलजी जी। एलजी साहब जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलजी साहब ने किसी पावरफुल आदमी की हिडन रिकमेंडेशन पे उसको खुश करने के लिए रोहित खजूरिया को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। अगर वो कर ही नहीं सकते हैं तो उन्होंने कैसे कर दिया? देखिए उसके जी, ये एलजी साहब बताएंगे कि कौन से पावरफुल आदमी की मुझे हिडन रिकमेंडेशन आई। वो पावरफुल आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि आपका कहना है कि एलजी साहब नहीं कर सकते थे ऑर्डर, तो फिर उन्होंने कैसे कर दिया? फिर तो ये ऑर्डर जो है ये मतलब ये ऑर्डर ही अल्ट्रा वायरस है। अच्छा ठीक, ये ऑर्डर जो है अल्ट्रा वायरस है। इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक लेटर लिखी है और उनसे ये आग्रह किया। आपने क्या आग्रह किया, क्या मांग की? बेसिकली क्या है कि जब जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की जो पावर है जी, एज पर रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट जी, सिर्फ स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ही अपॉइंट कर सकती है जी। और जैसे ही रोहित खजूरिया जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने बनते ही जो स्टेट की मैनेजिंग कमेटी थी उसको डिसॉल्व कर दिया जी और अपनी जो सैलरी है वो 1,50,000 से ऊपर कर ली, खुद ही वो कर ली। देखिए ना, जबकि उनकी सैलरी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी स्टेट की मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है जी। तो ऐसा काम जब हो रहा है तो मैंने देश के
राष्ट्रपति महोदय से पत्र लिख के उनको इन्फॉर्म किया। फिर मैंने जो चेयरमैन हैं जेपी नड्डा, उनको भी इन्फॉर्म किया। क्यों इन्फॉर्म किया? क्योंकि जेपी नड्डा ने खुद ही ये कहा है कि ये लोग मानते हैं कि जो रेड क्रॉस सोसाइटियां हैं वो राजभवन और डीसी ऑफिस से चलाई जा रही हैं। इसको तोड़ने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये जेपी नड्डा कहते हैं, ये जेपी नड्डा चेयरमैन जो है उन्हीं का बयान, उन्हीं का कोट है जी। मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा हूं जी। तो मैंने उनको भी पत्र लिखा। फिर तो जवाब आया वहां से? देखिए एक्चुअली क्या है, जब उन्होंने अपने एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी जी, तो क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी साहब की अपॉइंटमेंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? ये तो वो बात हो गई कि एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ की इंक्वायरी करने के लिए वहां के मुंशी को कहा जाए जी। तो ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से चल रहा है और जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर वो किस तरीके से पावरें यूज कर रहे हैं जिनके लिए वो एम्पावर्ड ही नहीं है। बिल्कुल, नोबडी इज अबव लॉ। पार्लियामेंट जो है उससे ऊपर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे इवन एलजी साहब भी जो है वो उससे ऊपर नहीं है। तो उसमें सीधा ये कहा गया है, ये जो रूल है मैं अभी बताता हूं आपको जी। ये एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नोटिफिकेशन जी। 15 दिसंबर 2017 की है, ठीक, जिसमें शेड्यूल 5 रूल 14 में ये क्लियर लिखा हुआ है द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ब्रांच अपॉइंटेड बाय द मैनेजिंग कमेटी जी, shall be under the general control and direction of the chairman जी। and the term and condition of the services of the general secretary shall be decided by the managing committee। जी, मैनेजिंग कमेटी ही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकती है। लेकिन रोहित खजूरिया जब जनरल सेक्रेटरी बने उन्होंने मैनेजिंग कमेटी को ही डिसॉल्व कर दिया और अपनी सैलरी जो है 1,50,000 से ऊपर कर ली। अच्छा। जबकि उनसे पहले जितने भी जनरल सेक्रेटरी बने हैं वो 10,000 या 20,000 रुपया सैलरी लेते थे। ठीक है। तो ऐसे बातें जब होती हैं तो कोई ना कोई बोलने के लिए आना चाहिए जी, क्योंकि कोई भी आदमी जो है कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने लीगल रूट को ऑप्ट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा है कि मेरी जो लेटर है इसको पिल ट्रीट करते हुए जस्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए रोहित खजूरिया की जो अपॉइंटमेंट है इसको क्वैश किया जाए और इस बात की इंक्वायरी की जाए कि जो सैलरी 1,50,000 रुपए ले रहे हैं इसकी रिकवरी जो है रोहित खजूरिया से की जाए या एलजी साहब के ऑफिस से की जाए। अच्छा, ये तो आपने लिख दिया। उसमें बड़ी चीज ये है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, मतलब क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी का काम होता है खास तौर पे मुश्किल समय में समाज सेवा करना। और जिस 2025 में तो जम्मू कश्मीर में वैसे ही फ्लड्स का दौर रहा, लैंडस्लाइड्स रही, बहुत दिक्कतें हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। तो ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी ने काम ही नहीं किया क्योंकि टीम ही नहीं थी। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है जी कि रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। और इसको मैंडेट जो मिला हुआ है वो इसी काम के लिए मिला हुआ है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब आपके फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स हुई, तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी वो एब्सेंट, वो दिखाई नहीं दी। जी, हालांकि बहुत सारी स्थानीय एनजीओज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया, मगर रेड क्रॉस जैसी इंटरनेशनल सोसाइटी जो लोगों के देखिए जब वो नहीं कर पाई। जब कश्मीर में फ्लड आया था तब 2014 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से एड ली गई थी। बिल्कुल ठीक है, और उन लोगों की मदद की गई, टीम्स पहुंची थी वहां। हाँ, और उनकी मदद की गई जी। लेकिन अब जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होने के बाद स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ही डिसॉल्व कर दी हुई है। अच्छा ठीक है, अगर सुकेश जी मैनेजमेंट कमेटी डिसॉल्व की भी गई तो क्या वापस बहाल नहीं करना था? क्या रूल्स क्या कहते हैं कि वापस बहाल मैनेजमेंट कमेटी का तो रहना चाहिए था, उसको क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं बनाया गया? देखिए जब कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो सिस्टम में आते हैं तो वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे
सिस्टम जो है क्लैप्स हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पलरी। मतलब आप पावरफुल किसको कह रहे हैं? जो जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए रोहित खजूरिया, क्या वो पावरफुल है? आप उनकी बात कर रहे हैं? देखिए, एलजी साहब जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट ही नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अल्ट्रा वायरस ऑर्डर कर दिया। जब एलजी साहब ने उनको अपॉइंटमेंट की, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसको अपनी जेब से फिर सैलरी देनी चाहिए। और एलजी साहब ने जब अपॉइंट किया तो उन्होंने अपनी सैलरी 1,50,000 से ऊपर कर ली जी। जबकि ये डॉक्यूमेंटेड, ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जी, बिल्कुल। और इसमें लोग जो हैं, जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट हैंडसम पेंशन ले रहे हैं, वो मुफ्त में भी काम करें तो समाज के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। और ये तो समाज सेवा, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को यह कहा है कि मेरे पत्र को आप पिल ट्रीट करते हुए ये ऑर्डर पास कीजिए। सुकेश जी, इन दिनों जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन भी चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ विधायक भी इस मामले को उठाएंगे? आपने देखिए, विधायकों से बात की है? जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पॉपुलर गवर्नमेंट में जी, वो भी एड, गवर्नमेंट इन एड देते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी को, तो उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट इन एड जो है अपने जेब से नहीं देते हैं जी। ये अवाम का पैसा है। जो रेड क्रॉस सोसाइटी चलती है, छोटे छोटे बच्चे उसमें डोनेट करते हैं, इंप्लॉइज डोनेट करते हैं जी। हम सब मिलकर समाज के लोग उसमें डोनेट करते हैं, समाज की भलाई के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट मिला है, इसलिए हम डोनेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट की गई, अब तो आप जैसे बता रहे हैं कि 1 जून 2023 से करीबन 2.5 साल हो रहे हैं, इन 2.5 सालों में रेड क्रॉस टोटली डिफंक्ट हो गया, कुछ काम नहीं कर पाया? मैंने स्टेट के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को जी इंडिविजुअली फोन करके सबसे पूछा जी कि क्या आपको ये पता है, क्या आपको ऑर्डर की कॉपी आई है? तो उन सब ने कहा हमें पता ही नहीं है कि ऑर्डर हुआ है। जब मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ही नहीं बोल रहे हैं, तो फिर मैंने ये सही समझा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग ए सीनियर सोशल एंड हेल्थ एक्टिविस्ट। तो मैंने माननीय राष्ट्रपति साहिबा को पत्र लिखा, फिर उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब को पत्र लिखा, और जब वहां से कोई बात नहीं हुई तो फिर मैंने समझा कि अब चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को जस्टिस के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस इस लेटर का कॉग्निजेंस लेंगे? क्या ऑनरेबल कोर्ट से कोई ना कोई नया ऑर्डर आएगा? और क्या इस मामले को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या जो बाकी एमएलएस हैं वो हाउस में उठाएंगे? क्योंकि बात समाज सेवा की है, और रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी ही अगर डिफंक्ट हो जाएगी तो फिर आखिर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से एनर्जी लाएंगे कि वो समाज सेवा के लिए कुछ कर पाए? और इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी भी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस पे अपना कमेंट जरूर करिए, ताकि आप भी बताएं कि आखिर क्या लगता है आपको कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को क्या इस तरह से चलाया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।